करके आगे हैं और काम बड़ा खुफिया किस्म का किया हम लोगों को बताया नहीं है। और एज यूजुअल हसन साहब को साथ रखने का मकसद ये होता है कि उसको लग जाती है भूख, उसको लग गई है भूख। हाँ सही बात है। दो मैंने इसको भी तवे पे डाल दिया है और ऑयल भी डाल दिया है और सॉरी घी। तो अब ये हो रहा है लाल। अब पता नहीं किसकी तरह लाल होगा, हसन की तरह होगा कि माजिद की तरह, लेकिन होगा। तो सरप्राइज दिया जाएगा, ठीक है। और अल्लाह जाने किस तरफ को जा रही है, किस तरफ को नहीं जा रही, ये भी आपको सरप्राइज दिया जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरप्राइज नहीं है तो ज्यादा अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, आप लोगों ने ऐसे ही करते रहना है। कल आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा थोड़ा बहुत, क्या करें, नींद भी तो फिर पूरी करनी होती है ना जनाब। और जो इन ये पछिंदे हैं मेरे, ये भी तो फिर है ना, हल्के तो नहीं है ना, फिर करते तो कुछ है ना फिर जनाब। और जनाब ऐसा है कि बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं और बहुत से लोगों को बहुत कुछ करने देते हैं। हम क्या करें जब बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आज मेरे साथ टाइम निकाल के हसन साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब सुनाए कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। बड़े मसरूफ हो गए आप जनाब। नहीं, क्या बिजनेस शुरू किया आपने? आप बिजी हो गए, बड़े बंदे हो गए, एमडी सीईओ टाइप के बंदे हो गए आप, हैं बड़े बंदे हो गए आप। और साहब मीटिंग में बिजी होते हैं। वाह 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 साहब। और जनाब अली साहब बिजी हैं। लेकिन आज एक स्पेशल जगह जाना था, चाचू ने कहा आओ तुम भी, तो मैं कहा चलो भी चलते हैं। मैं कहा चलो हसन साहब से कहते हैं कि आज हसन साहब टाइम निकालो स्केड्यूल अपना। हसन साहब के मैनेजर को मैंने फोन किया, मैं कहा हसन साहब टाइम काट देना कि आज चाचे ने अपॉइंटमेंट नहीं होना। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैनेजर साहब ने टाइम काट सारी मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कराई है। मैंने कहा नहीं ये इनकी टोरंटो की फ्लाइट थी, उन्होंने आज रास्ते में वहीं पे छोड़ी, उन्होंने वहीं पे छोड़ी। उन्होंने कहा ठीक है जी। और जनाब अली हम लोग जिस तरफ को जा रहे हैं वहाँ जाकर फिर आपसे जनाब अली मैं और हसन एक काम करके आगे हैं और काम बड़ा खुफिया किस्म का किया हम लोगों को बताया नहीं है। और एज यूजुअल हसन साहब को साथ रखने का मकसद ये होता है कि उसको लग जाती है भूख, उसको लग गई है भूख। हाँ सही बात है। 2 घंटे फिरते, दिन में गए थे, रात हो गई। हसन साहब कहते हैं कि जी मैग पे जाना है। मैंने मैग पे हसन को मैं मैग पे ले आया हूँ और अंदर जाकर देखते हैं क्या निज़ाम बनता है, क्या निज़ाम नहीं बनता। हसन साहब को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आपको पता ही है। आइयो फिर आइयो आइयो नहीं थोड़ा इंतजार कर लेने, थोड़ा घट कर लेने। जनाब अली सरकार, मैं हसन साहब के पुरजोर मुजम्मत पे आ गया हूँ मैट पे। हसन साहब को लग गया बहुत सख्त भूख। हसन की भूख का एक प्रॉब्लम है। हसन आपकी भूख का क्या प्रॉब्लम है? भूख का कोई प्रॉब्लम नहीं, जब फिरोगे तो भूख तो लगेगी यार भैया, सबसे पहले होता है काम। अगर आप काम नहीं करेंगे तो काम के लिए फिरना पड़ता है। सुबह 12 बजे का नाश्ता किया हुआ है। 2 परोठे 2 अंडे पर। ऐसा हाँ जी, 2 परोठे 2 बहुत अंडे। बड़ी आइटम है। 2 पराठे आप 2 पराठों में थक गए। हाँ जी। जनाब अली बड़े अरसे से मैं अपने लिए एक अच्छी सी किचन ढूंढ रहा था। ये देखिए किचन चेक करें सब कैसा है। अच्छी है, आपको ये हसन कैसा लगा? ये अच्छा लगा। ये है ये क्या? गाना में याद आ गया, बेटो मन जेलीदा ओए ओए ओए। अच्छा टॉम एंड जेरी। हाँ जी, ओए ओए ओए, टॉम एंड जेरी याद आ गया था। तो ये हसन साहब बैठे ना मेरे साथ। हसन साहब से आज कोई अच्छी सी बात सुनते हैं। हसन साहब आज आप अपने पुरस्कारों को क्या कहना चाहेंगे? उस तरह पर मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी काम में अगर जिसको आप जानते ही ना, तो उसको फजूल कमेंट या वो चीज़ें पास नहीं करनी चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए, ठीक है। जिस इंसान को आप जानते ही नहीं हो तो उस बारे में आपको यार वो इस तरह ये गलत है यार, क्या पता वो मैं बातों को वैसे पता कितना अच्छा हो, वो अल्लाह के कितना पास हो, तो किसी को मुंह उठा के बात नहीं करनी चाहिए। आज आप फुल अल्लाह का मामला है। आज आप फुल फॉर्म में हैं। हाँ जी। फुल अच्छी बातें कर रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ तो अच्छी बातें अच्छा अच्छा करूँगा। अच्छा। मैं कहा कहीं सियालकोट से तो नहीं हो गया आगे? नहीं अभी जा रहा है। अच्छा अभी जाना है। हाँ जी। चलो फिर कुछ मंगवा लिए, वही कट्टी कटा काट ही लेना है। कुछ मंगवा लिए, की ख्याल है? हाँ जी, भूख लगी है, तुसी काम ही नहीं खत्म होते। चलो जनाब अली हसन साहब ने पहले मुझे ऐसे करके जूम करके हसन साहब को ये जो लगी होती है ना भूख, ये भूख का कोई इलाज नहीं है। भूख जो बंदा जो है ना वो आइंदा जबड़गिन। और हसन साहब जबड़गिन हुए थे, ऑर्डर मैंने दे दिया, 16 नंबर मिल गया है। हसन साहब 16 साल के हैं। अच्छा जी, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है अस्मा पे। उन्होंने मुझे बोला कि माजिद भाई बहुत अच्छा हो गया, आपने कोई सॉन्ग नहीं मुझे डेडिकेट किया जो हसन साहब का। आप क्या करते होते हैं? डेलीडेट हसन साहब डेलीडेट करते थे। उन्होंने इतना मुश्किल सा मुझे मतलब सॉन्ग बताया था और मुश्किल किस्म का। और मैं भी हसन को आता पड़ा कोई आसान काम तो नहीं है। नहीं, मैंने हसन साहब बहुत बड़े
एक कुछ कहा है Legend. सिंगर है, लेजेंड है वो। तो जो हम लोगों ने मतलब वो ब्लॉग में वो बनाया था, हम लोगों का अल्लाह माफ करे पर्पस बिल्कुल एक था, किसी का मजाक उड़ाना ये वो। हम वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लेजेंड्स कौन है, क्या है क्या नहीं। हाँ सुनते हैं वो नादानी में जो वो एक अलग है, लेकिन फिर भी वो एक वो फनी में एक बात हो रही फिर थी। भी वो जो मतलब बड़े बड़े होते हैं उनका एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है, ये बात है, मैं मानता हूँ मेरे लेवल पे ये गलती है, लेकिन फिर भी आसमा बेग आपके कहने पे ट्राई करता हूँ। अगर तो कोई 19-20 हो गया तो वाम ने मुझे बहुत रगड़ना है। वैसे भी वाम को मौका चाहिए होता है कि तुम रगड़ो, तुम बस किस तरह रगड़ो है नी। तो जी वो है, अल्लाह आपका भला करे। बहुत ही मुश्किल टाइप का है, साहब ने तो सुने नहीं होना ना संसद का, इसको ताल्लुक ही नहीं होना है नी। पता नहीं, शायद सुने है, शायद ना। रंजिश से नहीं ऐसा मेरे कोई नहीं है ऐसी। नहीं है ना फिर आपका। तो जनाब अली सिर्फ असमा बेग आपके लिए ट्राई करने लगा हूँ, बाकी तमाम जो बड़ी समझ में आया कैसे। तो जी रंजिश ही सही दिल ही दुकाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुकाने से मुझे छोड़ के जाने लिए दिल ही दुकाने लिए ले जी ट्राई मैंने कर दिया है। छतर मनु पाने ने मुझे पता है अवाम का कोई भाई जी सिस्टम निजाम नहीं। अवाम किसी टाइम भी किसी चीज़ में भी किसी चीज़ में कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर और जो रेगुलर मैसेज करते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन साहब आप ये सुन के बुझ से गए हैं, क्या हुआ आपको? मुझे समझ नहीं आई कि रंजिश है। देखो जी रंजिश जहाँ पे है तो वहाँ पे काम खत्म हो गया, फिर गाना क्यों गाना? देखिए जी आपने सुना नहीं कि रंजिश ही सही, फिर से रंजिश ही सही, फिर से आप आ गए। फिर से समझ नहीं आपको है। रंजिश है फिर से की दिल ही दुखाने के लिए आप एक दफा दिल दुखा के दोबारा चला जा भाई। मतलब ये इश्क के लेवल के गाने हैं, आपको समझ नहीं आएंगे। आप इश्क मुझे समझ नहीं आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। देखिए जी इश्क एक अजीब चीज़ है, इश्क को समझना आसान काम नहीं। हर किसी का इश्क एक अलग अलग लेवल पे है। तो आपका इश्क जो है वो अलग लेवल पे है, जो हमारे जैसे दिग्गज लोग हैं उनका इश्क एक अलग लेवल पे है। तो इश्क की बात है, हर किसी को इश्क समझ नहीं आता है जी। आपका इश्क हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आपका इश्क है। हमारा इश्क जो है ना वो एक लड़की, एक मोहब्बत, एक जिंदगी वाला है जी। देखो जी हाँ जी सैफ अली की शादी वो मूवी थी तो वो ना बड़ा उसको कहता है पुत्र से प्यार एक दफा होता है, कहना मन तो 11 दफा हो गया। हाँ तो वो प्यार तो ना हुआ ना, वो तो एक सुसाइड हो गई ना जनाब। नहीं। तो जनाब अली आता है कुछ तो फिर आपको मतलब खा के तो हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि नजर लग जाती होती है। हाँ ये साहब नहीं बाइट दिखाएंगे। आज आपको हसन की फेमस बाइट दिखाई जाएगी। आता है तो फिर आपसे दोबारा। लो जी साहब को आप देख रहे होंगे, साहब की हिम्मत जो आप देगी थी और डब्बर यहाँ पे आ गए हैं। और ये जो कर्ली फ्राइज है ना ये मुझे बड़े पसंद हैं। ये मजे के हैं, मजे के मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, मजे के। हाँ ओह मजा बड़े अरसे बाद मैं टेस्ट करने लगे कल, लेकिन भुख लगी ना चीज भी नहीं खोलती। ओए होए होए लो ये हसन साहब ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਨੇ। हसन साहब निजाम ही अलग है। हेलो ये पहले ये दिखाओ जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए होए ओए होए वो ये साहब की फेमस बाइट आपने देख ली। खाना खा के आराम से हम लोग घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के फिर आपसे गुफ्तगू चेंज करते हैं। ओके A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। जनाब मैंने कहा कि आप हमारे घर में बनी हुई है गोभी और आलू और मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना आलू गोभी का पराठा बना के खाया जाए और आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर किया जाए। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी का ये लिया सालन। इसके अंदर हम डालेंगे जनाब काली मिर्चें, क्योंकि इसके अंदर पहले से बाजी ने काफ़ी मिर्च मसाले डाले हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा हो जाए। और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। ठीक है, जब आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो, आपका दिल ना करा कुछ करने को, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको अच्छी से मिक्स करके ना हमने मसाले को फिर इसको ना थोड़ा सा बारीक कर लेना है। और बारीक कैसे करना मैं आपको बताती हूँ।
आजकल सबके घरों में तो ये है ना, इस किस्म की चीजें होती पड़ी हुई, किसी के पास नहीं भी है तो कोई बार चम्मच भी चल जाएगा, लेकिन मेरे पास है तो मैं इसके साथ इसको मिक्स करी थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना भी नहीं कि उसका फ्लूदा निकल जाए, हल्का हल्का सा आपने इसको इस तरह करना है। मिक्स करने के बाद मैश करना। जी, मैश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे गोल गोल। देखें मैंने पहले से इतने इतने पेड़े बना के रखे हैं, आपने इस तरह के 2 बनाने, ठीक है, इससे बड़े ना हो वरना फिर वो तवे से भी बहुत बड़े बन जाएंगे। तो इस तरह के आपने पेड़े छोटे छोटे बना के उसके इसको मिक्स करेंगे। चलिए मैं इसको मिक्स करूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। जनाब ये देखिए पेड़े को आपने इस तरह से करके दोनों पेड़ों को एक साथ ही कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा जिस तरह मेरा नहीं हो रहा। तो आपने इसको ना बना कैसे रखना है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आग मैंने जला दिया और ये देखिए तवा भी मैंने रख दिया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना कि बहुत बड़ा हो जाए, तो इसके बाद जब हम गोभी का पराठा बनाने लगे तो उसके अंदर से कुछ निकले ही ना। ये देखना इसको भी इसी लेवल पे बनाते हैं। ये हो गया जी हमारा एक पराठे का पेड़ा तैयार। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोभी, प्यारी प्यारी सी गोभी को आपने ऐसे ऐड करना है अच्छी तरह से, किनारों तक करेंगे हम इसको। इसके बाद हमने दूसरा जो है ना अपनी रोटी का पेड़ा बना हुआ था, रोटी इसको ऐसे इसके ऊपर लगा लेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से कवर हो जाए। अभी तो बड़ी जल्दी जल्दी बनाती है, मैं ज़रा आराम से काम करती हूँ ताकि काम जो ना अच्छा भी हो ख़राब भी ना हो। और मैं अब इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके ना तो आपको दिखाती हूँ, और जब तक ये तवा गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर जब मैं डालूंगी फिर। तो जनाब ये देखिए अब मेरा दूसरा पराठा जो रेडी हो चुका है और ये मैंने इसको तवे पे डाल दिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा खूबसूरत और गोल बना है, ये पिछले से भी ज़्यादा अच्छा बना, क्योंकि गोभी इधर होती है ना नरम नरम, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा भी लग जाता है। तो अब इसको साफ कर ले ताकि हम बाद में करते हैं। और मेरा लगता है कि गैस थोड़ी कम हो गई है, तेज करनी पड़ेगी, ये अब तेज आई। तो जनाब मेरा एक पराठा रेडी हो चुका है। तो जनाब ये देखिए मैंने दूसरा रेडी कर दिया और एक भी मेरा हो चुका है बिल्कुल, जैसे ये देखिए इतना रेड हो चुका है। इसको मैंने बहुत अच्छा रेड किया क्योंकि पिछली दफ़ा मुझसे किसी ने कहा था कि आपका पराठा इतना रेड नहीं है, और देखिए इस दफ़ा कितना रेड मैंने किया, प्यारा सा खूबसूरत सा। अब ये हो चुका है रेडी, इसको मैं उतारती हूँ। गोभी का पराठा, आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। तो अब मेरा दूसरा रेडी होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जनाब ये ले मैंने इसको भी तवे पे डाल दिया है और ऑयल भी डाल दिया है और सॉरी घी। तो अब ये हो रहा है लाल, अब पता नहीं किसकी तरह लाल होगा, हसन की तरह होगा कि माजिद की तरह, लेकिन होगा लाल ये और बहुत अच्छा होगा। और फिर हम इसको खाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको रेडी करती हूँ उसके बाद बाजी और मैं फिर आपको खा के दिखाते कैसा टेस्ट बना है इसका। चले जी बाजी के पास चलते हैं और देखते हैं कि बाजी अंदर क्या कर रही है, और उनको बताते हैं कि मैंने पराठे बना लिए। आ जाए बाजी, मैंने आपके लिए गोभी के पराठे बना लिए तैयार कर। ओह माय गॉड, खा के बताएं कैसा बना। थैंक यू थैंक यू। एक और प्लेट ले आते, एक और लेके आऊं? चले मैं लेके आती हूँ, आप शुरू करें। पानी भी हो, शक्ल से तो अच्छा लग रहा है, लुक तो बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आज देख रहे शाकत मेरे लिए गोभी का पराठा बना कर लाई है। पता नहीं इसने कौन सा मतलब मेरे से निकालना है, क्या बात है मुझे समझ नहीं आ रही। ये कहाँ से दिन चढ़ा आज, ये गोभी का पराठा लेकर आ गई मेरे लिए। देखते हैं, खाकर बताते हैं। इसको भी आने दे, इसके सामने ही बताऊँगी, फिर कहेगी मेरी तारीफ नहीं की। बेचारी ने मेहनत तो की है ना मेरे लिए, गोभी का पराठा बनाया। अब पता नहीं क्या लेने चली है, मैंने तो पानी लेने के लिए भेजा था इसको, प्लेट लेने भेजा था, कहाँ चली गई थी? मैं प्लेट भी ले रही हूँ, पानी भी ले रही, इतनी भी मिर्चें नहीं कि जो आप ऐसे कह रही हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, मैंने तो ये कहा क्या? कि उसके सामने बताऊंगी जो बताना। हाँ चले बताएं। हाँ। कैसा बना? अच्छा, मजे का, क्या मैं अच्छा खा रहा हूँ ना? कुरकुरा, हाँ, बहुत मजे का। मैं भी चेक करती हूँ।
दही इसलिए नहीं मंगाया, इतनी ठंड है और फिर गले खराब है, जुकाम हुए सबको, इस वजह से मैंने दही नहीं। नहीं चाहिए ऐसे दही, क्या करना हमने। और रात को दही नहीं खाना चाहिए, दोपहर में या सुबह में खाओ। हाँ, मूली की रोटी के साथ ना दही अच्छा लगता है, इसके गोभी के साथ नहीं अच्छा लगता, ये ऐसे अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या मैंने पराठा बना दिया। पराठे में मैंने क्या डाल दिया, अच्छा मैंने क्या डाला होगा मैंने, सालन आपने मसाले मसाले डाले, मैंने क्या ऐड किया होगा? काली मिर्च, नमक और एक और चीज, एक और चीज क्या, बताएं। सूखा धनिया डाला होगा। नहीं, सूखा धनिया, सूखा धनिया वो कौन तो मैंने डालता है? हांडी में डाला ही हुआ था। हाँ, गैस करे, गैस क्या करूँ? क्या हो सकता? अजवाइन नहीं, क्या, अजवाइन भी नहीं। फिर क्या डाला, मजे का लग रहा है। इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया। ओह माय तो कभी गॉड, किसी ने नहीं ऐड किया, ये मेरी साइंस है, कभी डाल के देखना, बड़ा मजा आएगा। जो लोग ज्यादा स्पाइसी पसंद करते सही हैं लग रहा है, उनके चाट लिए। मसाला अच्छा लग रहा है। और ये सोच रहे होंगे दोनों कहाँ गए, मैं जी जी जी। हमारे दो परिंदे नजर नहीं आ रहे इनको। एक करिंदा हमारा शादी पे गया है, दूसरा करिंदा भी आ रहा है, फिर आगे बताता है भाई वो। तो जब तक हम अपना पराठा खाते हैं, आप उसका वेट करें। बेगा, फिर आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। जनाब अली, ऐसा है कि हसन साहब को जाना था शादी पे, हसन साहब चले गए शादी पर, ठीक है जी। शादी वाला की होएगा अल्लाह जाने, वो शादी वाले को पता होएगा, क्योंकि हसन साहब जहाँ पहुंच गए हैं अल्लाह जाने वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। बहरहाल शादी वालों की अब जो भी होगा जैसे भी होगा। अभी थोड़ी देर पहले शाकश ने एक कारनामा अंजाम दिया, जैसा कि आपको पता होगा। क्या कारनामा अंजाम दिया? पहले मैंने सुना गोभी का आपने वो साड़ा दिया, क्या किसने कहा? पराठा। ये तो कोई हुआ ही नहीं, सबने देखा। बीबीसी पे खबर इतना चली, अच्छा प्यारा पराठा खूबसूरत मैंने बनाया पहला पराठा इन्होंने साड़ दिया, है। ठीक है। झूठ बोले, दो तो बनाए सारे। हाँ, पराठे ही दो थे, तो पहला कैसे सड़ा? मुझे चलो बताओ। मेरी खबर पक्की होती है, गलत है। बहरहाल अब आप ना माने। जिसने बताया उसने शर्त लाया। तो जनाब अली पराठा बनाया इन लोगों ने, गोभी का बड़ा अच्छा पराठा बना, लेकिन एक मसला था उसमें, घी बहुत ज्यादा था। आप तोड़ेंगे तो फिर वो आपकी उंगलियां भर जाएंगी। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सालन वाली गोभी थी ना, हंडिया वाला सालन था। भैया सालन वाली हो या कुछ भी हो, तरीकाकार होता है हर चीज का, एक रेसिपी है, हर चीज का एक तरीकाकार। आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। रेसिपी नहीं थी, हमने कहा था घर पे पड़ी हुई गोभी का पराठा कैसे बनाते हैं वो बताया था। तो जनाब अली मसला ये है कि आजकल फैमिली में बड़ी बातें चल रही हैं। बात ये चल रही है, आप देखें कि आपके भाई का कुछ पहले होता है या हसन का कुछ होता है। ये तो आप लोगों को सरप्राइज दिया जाएगा, ठीक है। और अल्लाह जाने किस तरफ को जा रही है, किस तरफ को नहीं जा रही, ये भी आपको सरप्राइज दिया जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरप्राइज नहीं है तो ज्यादा अच्छी लगती है। क्या ख्याल है आपका? ऐसा ही है ना? तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज को जरा शांत रखा हुआ है। तो अचानक से अचानक आप लोगों को बताएंगे कि कब, कैसे और कब, क्यों? और आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपके बगैर तो फिर हमारा गुजारा नहीं है। आप लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, जो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो डेली हमें कमेंट्स करते हैं अपने चच्चे, उन सबको हम लोग इनविटेशन जरूर देंगे। लेकिन पहले मेरी बहनों के मसले हल हो जाए, क्योंकि इन लोगों के मसले चल रहे हैं, किसी के सूटों से रिलेटेड चल रहे हैं, किसी के जेवरात से रिलेटेड चल रहे हैं, किसी के कुछ चल रहे हैं, किसी के कुछ चल रहे हैं। तो मैंने तो इन सबको कहा कि भाई मैं थानू एक थान लिया देना, हाँ जी, सारे ये होए कपड़े पालो। नहीं ऐसा नहीं होता। अस्सी की 14 का सुना हाथ लगी है, थान पाइए। जी कोई कह रहा है मैं साड़ी पानी, कोई कह रहा है जी मैं लहंगा पाना है, कोई कह रहा है जी मैं महंगा पाना है, कोई कह रहा है जी मैं सस्ता पाना है। हाँ जी, तो मामला ये है कि लड़ाई भी मेरे को है सारा कुछ। चंगा जब टाइम आएगा तो हम बता देंगे। सरप्राइज मत तोड़ो हमारा, क्यों तोड़े जा रहे हो? क्यों नहीं, मैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चिड़ी बेचारी की करे ठंडा पानी पी रहे हैं जी। तो बात यह है कि लेना भी मुझसे है, हाँ जी, और चाहिए भी महंगा। अब इन दोनों को महंगा मिलेगा तो जो बाकी तीन है वो क्या करेंगे? सोचने की बात, जाहिर सी बात है, उनको कोई मिले जो हमें मिलेगा। सोचने की बात है। हम तो भाई जो इंसाफ पसंद लोग हैं, हम नहीं किसी के साथ गलत करते। तो जनाब बहरहाल बात इतनी सी है कि आप लोगों को गुड न्यूज जल्दी दी जाएगी, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। तो जैसे ही मामला तय हो जाएंगे तो दोनों बाजियां आपको बताएंगी गुड न्यूज। तो गुड न्यूज का ये था मामला। तो जनाब ऐसा है कि मेरे ख्याल से व्लॉग काफी लंबा हो गया, व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना? आपने करना है सब्सक्राइब और लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने, इसको बड़ी जल्दी है, मैं क्या करूं? मेरी बात से हंसन नहीं तो मैं कहा चलो मैं उसका जुमला बोल दूं।
और बाजी फिर हार हो जाती है। आप साहब निकाले ये लोग लकीर के फकीर हैं। नहीं, सबने अपना अपना एक याद रखा तो उन्होंने कहा है बाजी का मेरे सब्सक्राइब किया था मैंने। देखो बाजी क्या कहती हैं। कुछ नहीं, मैंने क्या कहना, क्या आपने वहाँ पे comment उस पे वो नाम रखा हुआ है कि वही बोलना तो वही बाजी का मिलना। सब्सक्राइब था वो उन्होंने कहना था, वो प्यारे प्यारे कमेंट हसन साहब का था। और जनाब ये मामला चल रहा है इनके साथ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करना, मैंने कह तो दिया प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। तो जनाब वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच सके। आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त होने वाली हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। जैसे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम आपके लिए आप बेहतर से बेहतर चीज लेके आए। अब मैं ये एक बात कह दूं कि वैसे मैं कहता तो नहीं होता, लेकिन ये मैं कह दूं कि अब जितना कोई टिल का जोर लगा ले, जितने मर्जी कमेंट कर ले, अब हमारी 90% कोशिश होगी कि हम कि इस वो अपने मामले पे में चले, हाँ। हम इस मामले में नाक ड्रैग हों, ठीक है। तो 10% इसलिए भी बीच में रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हालात हो सकते हैं, कोई भी वाकया हो सकता है। तो हाँ, वाकये अगर का अटैक हुआ, हालात और वाकये का जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश होगी कि हम ना नहीं दें, दें, ठीक है। हाँ। क्योंकि हम लोग अपना एक कंटेंट, अपना एक सिस्टम, अपना एक निज़ाम, अपने एक चैनल का अलग से सिस्टम लेके चल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इसमें भी कॉन्स्पिरेसी हो के जी इनको इसी चीज में डाल के रखें ताकि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए। हाँ जी, ये भी तो हो सकता है ना। तो जनाब बहरहाल ये एक समुंदर है और समुंदर में बिग फिश ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो फिर अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जिस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ के साथ और अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा अल्लाह ताला, तो उसके साथ हम लोग किसी न किसी मतलब हिसाब किताब में चले ही जाएंगे। तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह